तो सेमीकंडक्टर में छोटा सा टॉपिक बच गया था, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो देखो इससे पहले जो फुल वेव हाफ वेव पढ़ेंगे हम लोग, पहले तो जान लेते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। अब ये नाम तो सब ठीक है, हाफ वेव फुल वेव करते रहता है। रेक्टिफायर का देखो सिंपल सा काम है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में। अच्छा, तो ये हाफ वेव और फुल वेव क्या होता है, तो चलो देखते हैं। बेसिकली यहाँ से दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक है तुम्हारा सर्किट डायग्राम पूछ लेगा, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। सर्किट डायग्राम कैसा होता है इसका, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड एक एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है, मतलब नेशनल प्राइज़ आ चुका था, बट ठीक है। तो ये रहा एसी सप्लाई। अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही करंट पास करेगा तो यहाँ पे एक और हमने ऐसे ऐसे ऐसे, पता है ये रिजेंबल किसको कर रहा है, ये हल्का हल्का ना ट्रांसफार्मर को रिजेंबल कर रहा है, अगर आपने पढ़ा हो तो। अब यहाँ पे हम ऐसे करके क्या लगा रहे हैं, ये डायोड, ये होता है पी, ये होता है एन, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके ऐसे करके एक रेसिस्टर लगा हुआ है। क्लियर है क्या। अब जैसे यहाँ पे एसी सोर्स हम लगाएं तो क्या होगा, एसी का काम है, एक बार करंट ऐसे जाएगा तो एक बार करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे लगातार क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। एक बार ये प्लस, मतलब ये ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, तो एक बार ए पॉजिटिव होगा और बी निगेटिव, और एक बार क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो P अगर मेरा हाई पोटेंशियल पे हो और N हमारा अगर लो पोटेंशियल पे हो, तभी क्या हो सकता है, इस सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो करेगा। यानी कि फर्स्ट वाला केस में ही यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, बाकी केसेस में नहीं करेगा। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो अगर हम बात करें इनपुट का, तो इनपुट तो AC है कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, और एक बनाए थे ऐसे, AC है, ये है इनपुट। अच्छा, आउटपुट कैसा होगा, ये होगा कुछ इस टाइप का, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, मतलब कि एक ही डायरेक्शन ना, ये वाला डायरेक्शन, जब ये पॉजिटिव पे होगा तभी सिर्फ करंट को जाने देगा। तो यानी कि ये बस इन वालों के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, ये कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, यहाँ भी इतना टाइम के बाद रिपीट किया, यहाँ भी इतना टाइम के बाद ही रिपीट कर रहा है। तो दो तीन बात याद रखने वाला है हाफ वेव रेक्टिफायर में। डायग्राम समझ में आया, इनपुट आउटपुट को देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एक टाइप का जो पॉजिटिव वाला है, सिर्फ उसको ये बेसिकली बदल पाता है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। हाफ वेव में याद रखना, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, जितना आप इनपुट फ्रीक्वेंसी डालोगे उतना ही आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, इस बात को ध्यान रखना। अब जरा बात करते हैं कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर कैसा होगा हमारा, उसका भी डायग्राम देखेंगे अभी। फुल वेव रेक्टिफायर, तो देखो फुल वेव में डायग्राम वैसा ही बनेगा, डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा एसी सोर्स है हमारे पास, और यहाँ पे ठीक है ऐसा ऐसा, और फिर अगेन सेम, अभी तक तो कोई चेंज नहीं आया है, यहाँ पे डायोड और यहाँ पे डायोड, और ना बीच में ऐसे करके इस बार यहाँ पे ऐसे, सॉरी ऐसा कुछ, ये इस टाइप से बनेगा। मतलब कि यहाँ हाफ वेव में तो एकदम यहाँ पे लगा हुआ था रेसिस्टर, बट अगर हम फुल वेव का बात करेंगे तो डिफरेंस ये देखने को मिला हमको, यहाँ पे दो डायोड है और हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड था। क्यों, अब ए बी सब कुछ सेम होने वाला है, एक बार पॉजिटिव तो एक बार नेगेटिव, फिर एक बार नेगेटिव तो इधर साइड पॉजिटिव। अब जब इधर पॉजिटिव होगा तो इधर से पास कर जाएगा, उधर से नहीं करेगा, ठीक है, और जब इधर पॉजिटिव होगा तो इधर से पास कर जाएगा,
इस वाले से नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे अगर इनपुट आउटपुट बनाते हैं तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन को भी रिस्पॉन्ड करेगा, इस डायरेक्शन को भी रिस्पॉन्ड करेगा। इस केस में क्या हो रहा है, ये डबल हो जा रहा है, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी हो रहा है फुल वेव में, याद रखना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाता है, इनपुट का फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है। ध्यान रखना, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सारा क्या मतलब पूछ लेता है। तो डायग्राम समझ में आ गया, यहाँ बीच में लगा देते हैं ऐसे करके दोनों डायोड के पैरेलली, और इनपुट आउटपुट का तो यही डायग्राम है। बाकी क्या पूछता है, एक तो सर्किट डायग्राम पूछता है। अगर ऐसा लगेगा तो ठीक है, हम एक और वीडियो बना के क्वेश्चंस वगैरह डालेंगे। बाकी बस इतना ही, और क्या।